Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope all of you would be fine. It's me Misha and today's lecture is about matter and its division. So let's get started. सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन देखते हैं. एनीथिंग दैट हैज मैस, कि हर वो चीज़ जिसका मैस है यानी कि वेट है या वजन है एंड ऑक्यूपाई स्पेस और वो जगह भी घेरती है इस मैटर, तो वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है. अब इस एग्जांपल्स में देखें आप, तो सबसे पहले हम इस पर्सन की एग्जांपल लेते हैं. तो इस पर्सन का कोई ना कोई वेट है, उसके अलावा इसने जगह भी घेरी हुई है, तो ये क्या है? मैटर है एक. सेकंड पे आ जाता है जो ग्लासेस इसने पहनी हुई हैं, इनका भी कोई ना कोई वेट होगा और इसने भी जगह घेरी हुई है, तो ये भी क्या है? मैटर है. उसके अलावा कंप्यूटर, बटरफ्लाई, कॉफ़ी, डेस्क, चेयर, इवन आप ये सन, क्लाउड्स, उसके अलावा प्लांट्स, ट्रीज, लीव्स, तो ये सब चीज़ें जिनका कोई ना कोई वेट है और उन्हें जगह भी घेरी है, वो क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं. अब सेकंड पॉइंट आ जाता है, इट एग्जिस्ट इन एनी ऑफ थ्री फिजिकल स्टेट्स, यानी कि ये थ्री स्टेट्स की हालतों में जो है ना मैटर पाया जाता है. सबसे पहले है सॉलिड यानी कि ठोस, सेकंड पे है लिक्विड यानी कि माया, और थर्ड पे आ जाता है गैस. तो मैटर की बेसिकली थ्री फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है. सेकंड पे आ जाता है डिविजन्स ऑफ मैटर, कि मैटर की डिविजन्स क्या हैं. सबसे ऊपर ये मैटर है, इसकी दो डिविजन्स हैं. एक है मिक्सचर और दूसरी क्या है? प्योर सब्सटेंसेस, जिनको हम सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं. तो मैटर की दो डिवीजन है, एक है मिक्सचर, उसके बाद है सेकंड पे सब्सटेंसेस. और आगे हम देखें, इस मिक्सचर की भी आगे से दो डिवीजन है, एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स और दूसरी है होमोजीनियस मिक्सचर. और अगर हम मैटर की दूसरी डिवीजन की बात करें सब्सटेंसेस की, तो इसकी भी आगे से दो डिवीजन हैं, एक है एलिमेंट्स और दूसरी है कंपाउंड्स. अब इन सब को हम वन बाय वन जो है ना वो डिस्कस करते हैं. मैटर की टाइप्स थी दो, सब्सटेंसेस और सेकंड पे थी मिक्सचर. तो हम सबसे पहले सब्सटेंस की डेफिनेशन को देखते हैं. मैटर इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म के अंदर जो मैटर होगा ना वो कहलाता है सब्सटेंस. जैसे कि यहाँ पे अगर हम एलिमेंट्स, केमिकल एलिमेंट्स की बात करें, तो उसमें टिन ये एक प्योर सब्सटेंस है, सेकंड पे है सल्फर, थर्ड पे है डायमंड. अगर कंपाउंड्स की बात करें तो शुगर, वाटर, बेकिंग सोडा. क्रिस्टल्स की बात करें तो सॉल्ट, प्रोटीन क्रिस्टल्स और कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स. तो वो सब मैटर जो कि प्योर फॉर्म में होगा ना उसको हम कहेंगे सब्सटेंस. और इसका दूसरा पॉइंट है, इट इज कंपोज्ड ऑफ प्योर एलिमेंट्स एंड और केमिकली बॉन्डेड एलिमेंट्स, यानी कि ये प्योर एलिमेंट से मिलके बना होगा, इनके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी, ठीक है. और केमिकली बॉन्डेड एलिमेंट्स, और ये आपस में केमिकली बॉन्डेड होंगे. केमिकली बॉन्डेड का मतलब क्या है कि इन सब्सटेंस के, ये जो मैटर है जो प्योर फॉर्म में है जिनको हम सब्सटेंस कह रहे हैं, उसके एटम्स जो है ना आपस में बॉन्ड बना के जुड़े होंगे. जैसे कि वाटर की एग्जांपल में देखें, तो वाटर में होता है H2O, H2 एंड O. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है O, मिड में होता है और एक साइड पे H लगा होता है बॉन्ड बना के, और एक इस साइड पे H ने बॉन्ड बनाया होता है. तो बेसिकली सब्सटेंसेस को कौन से होंगे? जिनके एटम्स आपस में बॉन्ड बना के, जिनके एटम्स आपस में बॉन्ड बना के उन्होंने एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाया होगा. सो ये है सब्सटेंस. और सेकंड हमारे पास आ जाती है टाइप मैटर की, इट इज मिक्सचर. सो इम्प्योर मैटर इज मिक्सचर, के सब्सटेंस के अंदर और मिक्सचर के अंदर यही जो है ना एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो सब्सटेंस होता है वो प्योर फॉर्म होती है मैटर की, और मिक्सचर जो होता है ना वो इम्प्योर होता है, कि उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है. अब इसका सेकंड पॉइंट आ जाता है कंपोज्ड ऑफ नॉन बॉन्डेड सब्सटेंसेस, यानी कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ना इस इम्प्योर मैटर के अंदर, वो आपस में केमिकली बॉन्डेड नहीं जुड़े होंगे, उनके आपस में बॉन्ड नहीं बने होंगे, जैसे कि हमने इस वाटर की एग्जांपल में देखा है. इस तरह से मिक्सचर में ऐसा नहीं होता. इसकी एग्जांपल्स में आ जाती है कॉफ़ी, इसको हम इसी तरह से मिक्स कर लेते हैं, इसके अंदर कोई इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती. जैसे कि सब्सटेंसेस में कंपोजिशन चेंज हो जाती है, हाइड्रोजन अलग था, ये हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, लेकिन जब इन्होंने बॉन्ड बनाया आपस में, एक प्योर मैटर बना दिया, तो इनकी कंपोजिशन चेंज होगी. सिंपल H और O से वो क्या हो गई? H2O हो गई. लेकिन इसमें मिक्सचर में ऐसा नहीं होता. इनके जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इनके अंदर वो क्या होते हैं? आपस में
वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होते। अब यहाँ पे एग्जांपल है एयर की। एयर जो है ना वो मिक्सचर है गैसेस का। हमारी एयर में बहुत ज़्यादा गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अलावा नाइट्रोजन गैसेस हैं। ये सब गैसेस हैं, तो ये हमारी हवा में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये आपस में जुड़ी नहीं होती। ना कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जुड़ी है, ना ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ी है। तो ये गैसेस जो है ना वो अलग अलग हमारे हवा में प्रेजेंट होती हैं। तो मिक्सचर इज इम्प्योर मैटर एंड सब्सटेंस इज मैटर इन प्योर फॉर्म। सो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। अब मैटर की दो टाइप्स थी, सब्सटेंसेस और मिक्सचर, ये हमने पढ़ लिया। अब हमने देखा था कि सब्सटेंस की भी आगे से दो टाइप्स है और मिक्सचर की भी आगे से दो टाइप्स है। तो सबसे पहले हम सब्सटेंस की आगे से दो टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सब्सटेंस की दो टाइप्स में क्या था, एक था एलिमेंट और सेकंड था कंपाउंड। सबसे पहले हम एलिमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। एलिमेंट इज द मटेरियल दैट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। कि एलिमेंट वो होगा जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब इसमें एग्जांपल देखें तो ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन के एटम है, यानी हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम इन्होंने मिलकर H2 बनाया हुआ है, तो ये एक एलिमेंट है। लेकिन एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि इसमें जो है ना सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। सेकंड एग्जांपल में दो एटम है लेकिन दोनों के दोनों सेम है, ऑक्सीजन है। थर्ड पे दो एटम है क्लोरीन के, लेकिन दो एटम है और वो क्या है, सेम है क्लोरीन के। और कंपाउंड की देखें तो कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे कि पहली एग्जांपल है वाटर की, तो वाटर में दो तरह के हैं एटम्स, एक ऑक्सीजन का है और बाकी दो हाइड्रोजन के हैं। सेकंड एग्जांपल में देखें तो एक हाइड्रोजन है तो दूसरा क्लोरीन है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर। ये एलिमेंट में सेम टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं और कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है मिक्सचर की टाइप्स। अब मिक्सचर की आगे से दो टाइप्स थी, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। सबसे पहले हम होमोजेनस मिक्सचर की डेफिनेशन को देखते हैं। होमोजेनस मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि ये एक मिक्सचर है। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर केमिकली बॉन्डेड एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, उनके अंदर कोई बॉन्ड नहीं बना होता क्योंकि ये मिक्सचर है। वेयर द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन नॉट बी विजुअली डिस्टिंग्विश्ड, कि जहाँ पे इसके हम कंपोनेंट्स को ना विजुअली के ज़ाहरी तौर पर हम उसको नहीं देख सकते या हम उनका फ़र्क नहीं कर सकते। अगर आप ब्लड को देखें तो ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमें वो नज़र नहीं आते, हम उनका डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। स्टील में भी हम जो ज़ाहरी है हम उसको नहीं देख सकते, हम उनके कंपोनेंट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। वैसे भी होमो का मतलब होता है सेम। तो इसमें क्या होता है कि सारा का सारा जो मिक्सचर है ना हमें सेम ही नज़र आ रहा होता है, हम उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उसके कंपोनेंट्स को। हेट्रोजेनस मिक्सचर कौन से मिक्सचर होते हैं, इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकल सब्सटेंसेस वेयर द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी विजुअली डिस्टिंग्विश्ड एंड इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। के हेट्रोजेनस मिक्सचर में वो मिक्सचर आ जाते हैं जिनको कंपोनेंट्स को हम विजुअली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं उनके अंदर, और उनको फिजिकल मीन से हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं। आपको एग्जांपल देती हूँ तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। हेट्रोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। अब एक ग्लास पानी का लें, उसके अंदर मिट्टी को डाल दें, उसको मिक्स करें, तो आपको पता चलेगा, आप वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये पानी है, अलग नज़र आ रहा होगा, और मिट्टी उसके अंदर आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरह से वाटर और ऑयल का है। उसके अलावा सलाद है, सलाद में भी हमें हर एक चीज़ अलग से नज़र आ रही होती है, वो भी एक मिक्सचर है। तो इस तरह से मिक्सचर है होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब जैसे हेट्रोजेनस की एग्जांपल पहले दी हुई है जिसमें हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सीरियल इन मिल्क, अब हमने जो दलिया वगैरह बनाया है तो हमें दूध उसमें अलग नज़र आ रहा होगा और ओट्स जो हमने डाले हैं वो हमें अलग नज़र आ रहे होते हैं। अब आइस इन सोडा, बॉटल लिया हमने, उसके अंदर आइस डाली है, तो ये भी मिक्सचर है लेकिन हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे स्टील की देखें, तो स्टील में हम इस स्ट्रक्चर को आप देख लें इसको, तो हमें नहीं पता चल रहा कि इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं, हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। उसके अलावा एयर में हमें पता है एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं लेकिन हम उन्हें देख के डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो यही बेसिक डिफरेंस है। अब लास्ट पे मैं आपको पूरे लेक्चर का एक ओवरव्यू देने लगी हूँ, सो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। अब मैटर हमने पढ़ा था, मैटर उसको कहते हैं जिसका कोई ना कोई वजन होता है
और उसके साथ वो कोई जगह भी घेरते हैं तो उसको मैटर कहते हैं। मैटर की हमने दो टाइप्स देखी हैं, एक मिक्सचर्स देखा है और सेकंड पे हमने प्योर सब्सटेंसेस को देखा है। मिक्सचर किसे कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं इम्प्योर मैटर को, कि मैटर में अगर कोई इम्प्योरिटी है ना तो उसको हम मिक्सचर कहेंगे। और मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होंगे, यानी कि उनके कंपोनेंट्स ने आपस में बॉन्ड नहीं बनाया होगा। लेकिन अगर दूसरी एग्जाम टाइप देखें हम सब्सटेंसेस, तो ये प्योर फॉर्म होती है मैटर की, और इसके सब्सटेंसेस कंपोनेंट्स ने आपस में बॉन्ड बनाया होता है और वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं आपस में। अब मिक्सचर की आगे से दो टाइप्स थी, हेट्रोजीनस मिक्सचर और होमोजीनस मिक्सचर। सो हेट्रोजीनस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स थे जिनके कंपोनेंट्स को हम विजुअली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और होमोजेनियस मिक्सचर वो थे जिनके कंपोनेंट्स को हम विजुअली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। और इसी तरह प्योर सब्सटेंसेस की भी दो टाइप्स थी, एक थी एलिमेंट्स, दूसरा था कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स में आ जाते हैं जो सेम टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं, और इसमें वैसे सिंगल टाइप ऑफ एटम भी आ जाता है। अगर हम सिर्फ बात करते हैं ना हीलियम की, He उसका फार्मूला होता है हीलियम का He, तो ये भी हम इसको एटम भी कह सकते हैं, हम इसको एलिमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट में सिंगल भी आ जाते हैं और सेम टाइप ऑफ एटम्स भी आ जाते हैं। और कंपाउंड्स में क्या होता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स वो जो मिलके आपस में उन्होंने कंपाउंड बनाए होते हैं। सो ये था एक छोटा सा लेक्चर मैटर के ऊपर। अब इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।